हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, इस पीडी का टेस्ट सीरीज चल रहा था, ये उसका 8वां पार्ट है। इसके पहले के टोटल सात वीडियो बन के रेडी हो चुके हैं, जिनका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जरूर देखें दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं दोस्तों, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो ये होती है 80% होती है। कितनी होती है? 80% होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है वो लगभग कितना होता है? ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो आप लोगों को बताना है ये फ़ारेनहाइट में दिया। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। किस में होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं। मानव शरीर में आहार आहार यानी कि भोजन जो होता है मुख्यतः डैश में पचता है। तो बताना है कि कहाँ पे पचता है दोस्तों। तो ये पचता है दोस्तों छोटी आंत में। कहाँ पे पचता है? छोटी आंत में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? बताइए। मनुष्य में आयरन की मात्रा जो बढ़ती है वो किस चीज़ से मिलता है? बताइए। तो दोस्तों, ये मिलता है पालक से। पालक में सबसे ज़्यादा लोहा की मात्रा होती है। आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों कार्बन। क्या है? कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुँह में पाचन हो जाता है? बताइए। तो दोस्तों, ये हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? बताइए। कहाँ से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन? मुंह से, यकृत से, पेट से या फिर आंत से? तो दोस्तों, ये मुंह से ही पचना चालू हो जाता है। हमारा कोई भी भोजन होता है वो मुंह से ही पचना चालू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो बताएं आपको, फीमर होती है। कहाँ पे पाई जाती है? जांघों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जांघों में पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? बताइए। जो कोई बाहर से देख नहीं सकता दोस्तों, उसको यकृत बोलते हैं। क्या? यकृत बोलते हैं, जो मानव शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? बताइए। आपका जो दिमाग है, जो एक इंसान का दिमाग होता है वो कितने ग्राम का होता है? दोस्तों, ये 1350 ग्राम का होता है। कितने का होता है? 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बताइए। मस्तिष्कांत है, अनुमस्तिष्क है, परमस्तिष्क है या फिर मध्य मस्तिष्क है? बताइए। तो दोस्तों, ये है मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दा या हृदय? बताइए। तो दोस्तों, ये आप सभी को मालूम होगा, तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ा कोशिका होता है हमारे शरीर के। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाई जाती है। आगे देखते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? बताइए। शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है दोस्तों। ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है और इसको सब मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आप मानव शरीर में उपरोस्थित को कहाँ, क्वेश्चन कुछ अलग ही लिखा है। मानव शरीर में उपरोस्थित को कहाँ पाएंगे? बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कहाँ पाएंगे आप उपरोस्थित को? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ये जांघ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। हम 1 मिनट में
डैश बार सांस लेते हैं। तो बताइए 1 मिनट में एक इंसान, नॉर्मल इंसान कितनी बार सांस लेते हैं 1 मिनट में? तो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितने हैं? 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लिया जाता है इंसान के द्वारा। आगे देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है बताइए? तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांगों में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में पित्त का उत्पन्न करता है बताइए? तो दोस्तों ये जो है यकृत, ये मानव शरीर में पित्त का उत्पन्न करता है दोस्तों। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए कि ऑप्थॉल्मिक संबंधित है किस चीज़ से? ऑप्थॉल्मिक संबंधित है किस चीज़ से? तो ऑप्थॉल्मिक संबंधित है दोस्तों आँखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँखों से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है बताइए? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो ये है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? तो खून का हमारे जो पीएच वैल्यू है ये होता है 7.4, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य के हृदय की सामान्य संपदन गति प्रति मिनट होता है बताइए? 1 मिनट में कितने बार अपना दिल जो है वो धड़कता है? तो दोस्तों ये 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता यानी कि सभी को दे सकता है? जो सभी को दे सकता है वो ओ ग्रुप वाले जो होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो सभी को दे सकते हैं दोस्तों। और सर्वग्राही यानी कि जो किसी भी इंसान से, किसी भी ग्रुप से अपने में खून ले सकते हैं। तो सर्वदाता तो हो गया ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ। और सर्वग्राही क्या होता है बताइए? तो दोस्तों सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। क्या होता है? ए बी होता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। किसको दे सकता है बताइए? ए बी ग्रुप वाला खून किसको दे सकता है बताना है। तो ये केवल ए बी को ही दे सकता है क्या? तो हाँ, जो बिल्कुल ये केवल ए बी को ही दे सकता है। ये ले सकता है सभी से, लेकिन दे सकता है सिर्फ ए बी को। समझे? चलिए आगे देखते हैं, ओ रक्त समूह। देखिए ओ भी ओ पॉजिटिव वाले का है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ये किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाले का जो खून है किसे दिया जा सकता है? तो सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है? सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया था कि सर्वदाता यानी कि देने वाला कौन सा है? ओ ग्रुप वाले हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे है, ऑप्शन साइड में दिया हुआ है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों। जो ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो बताइए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? तो इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों डायबिटीज़ होता है। क्या होता है? डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए? मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये 46 होती है। जोड़े में होती है 23 जोड़े, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। आगे देखते हैं, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? जो आप पेशाब करते हैं उसका जो पीएच वैल्यू होता है, वो पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है दोस्तों। कितना होता है? 6 होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस को बोला जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी हड्डी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया किसको? फीमर को बोला जाता है सबसे बड़ी हड्डी। और जो स्टेपिस है ये सबसे छोटी हड्डी है। तो जो सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपिस है, जो हमारे कानों में पाई जाती है। और जो सबसे बड़ी हड्डी वो फीमर, वो हमारे जांघों में पाई जाती है। आगे देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अभी देखिए, अभी तक हम लोग ने पिछले टाइम में देखा था फ़ारेनहाइट में, अभी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो बताइए मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारा जो फ़ारेनहाइट में दिया था वो होता था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है किस चीज़ से? तो बताइए इंसुलिन जो स्रावित होता है वो किस चीज़ से होता है? तो ये होता है दोस्तों पैक्रियास या फिर पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। तो इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ पे होती है? अग्नाशय में होती है। कहाँ पे? यानी कि पैनक्रियाज में होती है। आगे देखते हैं,
लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे होती है कितना है? तो 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों। कितनी? 5 से 6 लीटर इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं। लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार होता है तो किस तरीके का होता है उसका आकार? तो लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है दोस्तों। कैसा होता है? गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है बताइए? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है दोस्तों ये 120 से 80 होता है दोस्तों। कितना होता है? 120 से 80 होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। रक्त को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन का उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है बताइए? तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। क्या बोलते हैं उसको? फाइब्रिनोजेन। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का काम करता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या होता है बताइए? हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? तो इसमें आयरन उपस्थित होता है दोस्तों। क्या होता है? आयरन उपस्थित होता है दोस्तों। ये था टोटल 40 क्वेश्चन जो सेट नंबर 8 के हैं। इसके पहले के सभी वीडियो के जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हाँ, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।